प्रियंका गांधी को वायनाड में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को वायनाड उपचुनाव में उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी राहुल गांधी के नाम पर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं और केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन तो 2 कदम आगे बढ़कर घेर लेते हैं। वायनाड में प्रियंका गांधी के कैंपेन में कांग्रेस समर्थक वैसी ही झलक देख रहे हैं जो अक्सर कांग्रेस महासचिव के चेहरे में देखा जा सकता है। प्रियंका गांधी का कैंपेन भी उसी दादी इंदिरा गांधी की लाइन पर चला है जब वो चिकमंगलुरु से चुनाव मैदान में थी। लोगों की भीड़ उमड़ ही रही है और प्रियंका गांधी लोगों के बीच पहुंचते ही तत्काल प्रभाव से कनेक्ट होने लगती है। देर से पहुंचने पर माफी भी मांगती है और एन उसी वक्त ये बताना भी नहीं भूलती कि देर क्यों हुई। लगे हाथ बता भी देती है कि रास्ते में इंतजार कर रहे लोगों के चलते ही देर हुई है। अपनी तरफ से ये तो बता ही देती है कि लोगों को छोड़कर तो आगे नहीं आ सकती। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। नई सोच और नए नजरिए को लेकर मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। आज की दुनिया में गलत जानकारी और अफवाहें हर जगह फैल रही हैं। न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन में जाकर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सच के साथ सच को समझने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। माफी और देर की वजह बताने के साथ ही राहुल गांधी का जिक्र करना नहीं भूलती और तकरीबन हर रैली में ऐसा करने की कोशिश होती ही है। बड़े ही उदार और उदात्त भाव से आभार प्रकट करते हुए लोगों से कहती हैं, आप मेरे भाई के साथ उस वक्त खड़े रहे जब वो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। वास्तव में 2019 का आम चुनाव तो ऐसा ही था। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे। प्रियंका गांधी ने ये भी याद दिलाया कि तब लोगों ने उनके भाई से मुंह फेर लिया था और तब भी वायनाड के लोगों ने खुले दिल और दिमाग से साथ दिया। लेकिन ऐसी बातें तो प्रियंका गांधी की तरफ से हो ही रही हैं। उनके मुकाबले वायनाड के मैदान में उतरे उम्मीदवार सारी बातें खिलाफ ही समझा रहे हैं और केरल के मुख्यमंत्री तो अलग ही तरीके से वोटर को समझाने की कोशिश करते हैं। इस्लामी राज के समर्थक जमात इस्लामी के लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। राहुल बोले, वायनाड में 2 सांसद। जैसे प्रियंका गांधी भाई का नाम लेना नहीं भूलती, राहुल गांधी ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। 13 नवंबर को वायनाड में वोटिंग होनी है और राहुल गांधी रोड शो करके वैसी ही बातें बता रहे हैं जैसी बहन भाई के लिए कर रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में नामांकन के वक्त प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी के पीछे मजबूती से खड़ी रही। भाई के लिए प्रियंका गांधी ने वायनाड के लोगों से इमोशनल अपील भी की थी। मैं जानती हूँ मेरा भाई बहुत साहसी है, लेकिन मैं आप लोगों से उनका ध्यान रखने का आग्रह करती हूँ। तब प्रियंका गांधी पूर्वी उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की चुनावी प्रभारी थी और तभी कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए सोशल मीडिया पर लिखा था, मेरे भाई, मेरे सबसे प्यारे दोस्त और सबसे साहसी इंसान जिसे मैं जानती हूँ। वायनाड, आप इनका ख्याल रखें, वो आपको निराश नहीं करेंगे। अमेठी में तो प्रियंका गांधी किसी भी अपील का कोई असर नहीं हुआ था, लेकिन वायनाड के लोगों ने भाई बहन का मान जरूर रखा था। और वैसे ही राखी के बंधन की तरह राहुल गांधी भी वायनाड के लोगों से कह रहे हैं, मेरी बहन ने बीते सालों में मेरी माँ, मेरे पिता और मेरे लिए चुनाव प्रचार किया है। ये पहली बार है जब वो खुद चुनाव लड़ रही है। मतलब बहन का भी वैसे ही ख्याल रखा जाए जैसे वायनाड में भाई का 2 बार ख्याल रखा गया। एक जनसभा में राहुल गांधी भी प्रियंका गांधी की तरह कहते हैं, वो आपकी किसी भी समस्या को किसी को अनदेखा नहीं करने देगी। और फिर हल्के फुल्के अंदाज में लेकिन अपनी तरफ से गंभीर बात कहते हैं। वायनाड देश का इकलौता चुनाव क्षेत्र बनने जा रहा है जहाँ के 2 सांसद होंगे, एक आधिकारिक सांसद होगा। राहुल गांधी ये समझाने की कोशिश करते हैं कि वो वायनाड छोड़कर कहीं नहीं गए। उनका भाषण सुनकर भीड़ देर तक ताली बजाती रहती है, लेकिन प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों का पूरा फोकस इस दावे को खारिज करने पर ही है। विरोधी समझा रहे हैं, प्रियंका भी राहुल जैसी ही है। वायनाड से सीपीआई उम्मीदवार सत्यन मोकेरी और बीजेपी प्रत्याशी नव्या हरिदास के पास भाई बहन दोनों को घेरने के लिए बहुत मसाला है, लेकिन जोर देकर दोनों यही समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी की
की तरह वायनॉड के साथ यूज एंड थ्रो वाला ही व्यवहार करेंगी। नव्या हरिदास की लगातार यही समझाने की कोशिश होती है कि राहुल गांधी ने वायनॉड के लोगों को धोखा दिया है और चाहते हैं कि लोग भी उनकी बात आंख मूंद कर मान लें। सीपीआई के सत्यन मुकेरी का भी दावा है प्रियंका गांधी भी वही करेंगी जो उनके भाई राहुल गांधी ने किया। प्रियंका गांधी भी वायनॉड सीट को खाली कर देंगी। वैसे ये समझाना थोड़ा मुश्किल काम है। राहुल गांधी तो रायबरेली और वायनॉड में से एक ही अपने पास रख सकते थे, लेकिन हाल फिलहाल प्रियंका गांधी तो ऐसा करने से रही। ऐसा करने से तो बेहतर होता वो चुनाव ही नहीं लड़ती। भाई बहन के खिलाफ ऐसी बातें समझाने का मौका विरोधियों को इसलिए मिला है क्योंकि वायनॉड में वोटिंग होने तक कांग्रेस राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की बात छुपाई थी। अगर लोगों को वो बर्ताव बुरा लगा तो बात अलग है। वायनॉड में प्रियंका की परीक्षा है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि प्रियंका गांधी को वायनॉड स्वीकार करता है या राहुल गांधी की तरह उन्हें जिताकर उनका राजनीति में सम्मान करता है। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बात रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।